हम काम की तलाश में मुंबई गए थे सन 2023 में, काम अच्छा। की तलाश में, हाँ। जिस वक़्त हमारी सूरज चौधरी से मुलाकात हुई, तो उसने मुझे मतलब परेशान करना चालू कर दिया है, लगातार मुझे फ़ोन मैसेज करता रहा कि तो मैंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जब उसे पता चला कि ये प्रेग्नेंट है, तो उसने गाली-गलौज शुरू कर दिया। इसने ज़बरदस्ती मुझे दवाई खिला दिया, जिससे दोबारा भी मेरा गर्भपात हो गया। और दोनों प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराने में लड़के ने पैसा दिया है, डॉक्टर से बात की है, इवन फॉर्म पे साइन भी एज ए हस्बैंड किया है। और इन्हें रोका क्योंकि इनको कुछ नहीं चाहिए, ना तो इनको पैसा चाहिए, ना तो लड़के को जेल में भेजना है, इनको बस इतना है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और आज एक ऐसी घटना मेरे सामने आई है। कहा जाएगा कि बिल्कुल मानवता बिल्कुल नहीं रही है, फिर से शर्मसार हुई है मानवता। जिस तरीके से घटनाएं होती आ रही हैं लगातार हम देख रहे हैं। हमारे साथ एक भोजपुरी कलाकार हैं, एक्ट्रेस हैं, जिनके साथ किसी हिंदी डायरेक्टर ने दुष्कर्म के साथ साथ शादी की, बच्चा अबॉर्ट करवाया। काफ़ी कुछ दर्दनाक कहानी मैंने सुना। हमारे साथ विशाल जी हैं, सीनियर एडवोकेट। और आज केस को जब मैंने सुना तो मैंने सोचा कि आपके सामने इस बात को रखना चाहिए। पूरा माजरा क्या है, पूरा मामला क्या है, इन्हीं से समझते हैं। ये विक्टिम है तो नाम वगैरह और चेहरा डिस्क्लोज नहीं होगा। इनकी व्यथा सुने और विशाल जी से भी समझेंगे पूरे केस को। जी बताइए मैम, क्या है आपका? हम काम की तलाश में मुंबई गए थे सन 2023 में, काम अच्छा। की तलाश में, हाँ। जिस वक़्त हमारी सूरज चौधरी से मुलाकात हुई थी, अच्छा। जो मेरे पति हैं। तो उनसे बातचीत हुई। फर्स्ट डे ही उसने मुझे प्रपोज़ किया, शादी के लिए कहा, पहले दिन ही। तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी और ना ही मुझे तुमसे कोई लेना-देना है, मैं काम करने आई हूँ, मुझे काम करने दो। तो उसने मुझे मतलब परेशान करना चालू कर दिया है, लगातार मुझे फ़ोन मैसेज करता रहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। बहुत सारी बातें कही, उसके बाद मुझे टाइम लगा, 6 महीना लग गया मुझे, 5-6 महीने बाद मैंने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया। ओके। फिर हाँ, तुरंत हमने ये शादी के लिए कब कब आप उनसे इंटरेक्ट हुई, मतलब ये सब चीज़ कब स्टार्ट हुई, कितने हम साल पुरानी बात है? फर्स्ट सन 2023 में मिले थे 2 अक्टूबर को। अच्छा। जी। अच्छा। हाँ, उसके बाद शादी किया उसने, मैं उसके घर में रहने लगी, मैं साथ में रहने लगी, शादी किया हमसे, ओके। मंगलसूत्र पहनाया, सिंदूर लगाया। फिर लगातार हम लोग साथ में रहते-रहते हम लोगों को 1 साल हो गया, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो मैंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो जब उसे पता चला कि ये प्रेग्नेंट है, तो उसने गाली-गलौज शुरू कर दिया। गाली देने लगा कि नहीं मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों? क्यों मुझे बच्चा चाहिए था, इसीलिए मैं 4 महीने तक उसका वेट करती रही कि चलो आज नहीं तो कल ये समझ जाएगा, 4 महीने हो गए हैं, अब बच्चा अबॉर्शन नहीं कराएगा। लेकिन इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर दिया था, फ़ोर्स करने लगा, मुझे घर भेज दिया, पिल्स खिला दिया, जिससे मुझे हैवी प्रॉब्लम होने लगा। उसके बाद पैसा भेजा, डॉक्टरों ने बताया कि ऐसा-ऐसा कंडीशन है, लड़की की जान भी जा सकती है, मर भी सकती है लड़की, कोई गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं था। 3 हॉस्पिटल में मुझे जवाब दे दिया कि नहीं हम नहीं ले सकते, बच्चा काफ़ी बड़ा है और धड़कन मतलब उसका धड़कन चलने लगा था, तो अबॉर्शन नहीं हो टाइम सकता है, निकल जाने के बाद दिक्कत होती है। पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इसने डॉक्टरों से बात किया, डॉक्टरों ने इसे समझाया, किसी तरीके से ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि इसे बच्चा नहीं चाहिए था। ओके। फिर इसके ज़ोर ज़बरदस्ती करने से अबॉर्शन करवाया इसने, पैसा भेजा। अबॉर्शन हुआ हमारा लखनऊ में। उसके बाद फिर हम गए मुंबई कुछ टाइम बाद, फिर धीरे साथ में रहे, लड़ाई झगड़ा तो हुआ था क्योंकि भाई मुझे तो बच्चा चाहिए था। जी। लड़ाई झगड़ा होता रहा, फिर हम गए काम वाम किए। जब सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई, सेकंड मैंने कहा चलो पहली बार हुआ, दूसरी बार ऐसा नहीं करेगा मेरे साथ। दूसरी बार भी इसने फ़ोर्स किया कि नहीं बच्चा चाहिए ही नहीं, अभी बच्चा क्या करेंगे। दूसरी बार इसने ज़बरदस्ती मुझे दवाई खिला दिया, जिससे दोबारा भी मेरा गर्भपात हो गया। उसमें मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था, मैं बहुत परेशान थी, बहुत तबीयत ख़राब होने लगी मेरी। तो क्या नाम बताया इनका, नाम क्या बताया आपने? इनका नाम है सूरज चौधरी। सूरज चौधरी। ये हाँ। कहाँ से है बेसिकली, ये बिहार से हैं? हाँ, ये बिहार के रहने वाला है, बगहा, अच्छा। गोरखपुर बगहा का रहने वाला है। तो मैंने क्या ये शादीशुदा है ये पहले से? नहीं सर, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं अच्छा, है। तो आपसे नहीं। ये शादी 2023 में की है इन्होंने? 2023 में, हाँ। शादी की है तो क्या शादी मतलब फॉर्मली हुई थी जैसे जनरल होती है या छुप के हुई है, कैसे हुई शादी छुप के हुई थी सर, घर पे हुई थी। घर में ही मंगलसूत्र, मंदिर के सामने मंदिर है हमारे घर में, वहीं पे सब कुछ किया था। तो इनके घर वाले भी आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहे होंगे? अब पता था इनको? इसके घर में इसकी माँ से मेरा बात हुआ है और इसके भाई से बात हुआ है 1-2 बार, लेकिन वो तैयार नहीं, कुछ मानता ही नहीं, बोलता पहले है। एक्सेप्ट किया कि हाँ शादी कर ली, उन्होंने माना कि ठीक है कर लिया तो कर लिया? अपनी माँ को ये बताया था उसने कि अच्छा। हम इनसे शादी करेंगे माँ, तो उन्होंने बात भी मुझसे किया है। हाँ। उसकी माँ का बात भी मेरे से हुआ, बोला भी था। अब पता नहीं क्यों भाग गया है, क्यों पीछे हट रहा है, क्या क्यों, कारण लग रहा है उसको आपको? मुझे नहीं पता सर क्यों नहीं आ रहा है सामने। यहाँ तक कि मैंने मंडावली थाने में एफआईआर दर्ज कराई, कहा कि दिल्ली के मंडावली में? दिल्ली के मंडावली थाने में
और मैं यहाँ रहने लगी हूँ, अच्छा। यहीं पे दिल्ली में ही रहने लगी हूँ। बहुत परेशानी से मैं गुजर रही हूँ, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आई हूँ। तो आपने मेरे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मतलब सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या उधर कहीं नीचे? कहीं नहीं गई हूँ, मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँची हूँ, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए। मैं न्याय के लिए आई हूँ। और ये क्या तरीका है, आप किसी के साथ 3-4 साल रहो, उसके बाद एलिगेशन लगा दो लड़की गलत थी। भाई 3 साल पहले तुम मैं गलत नहीं थी, 3 साल मेरे साथ तुम रहे हो, 3 साल तक रिलेशन रहा, 2-2 अबॉर्शन करवा चुके हो, 3 साल पहले तक तुम्हें एकदम ठीक थी, तुम्हारे लिए सती थी। अब 3 साल जब नहीं रखने का क्या मन, कारण लग रहा है आपको इसे? सर ये मैं कैसे बता सकती हूँ। किसी और से संबंध है क्या? मतलब आपसे अगर की है शादी, बच्चे तक की नौबत आ गई, आप कह रहे हैं कि करवा चौथ वगैरह, मतलब पूरी तरीके हाँ से? मेरे पास हाँ, सारे तो फिर इस प्रूफ तरीके हैं। की चीजें करने के बाद क्या कारण लग रहा है आपको अभी फिलहाल? कोई मुझे कारण नहीं पता है, लेकिन मेरे पास क्या सारे कहा है प्रूफ उन्होंने? हैं। बात नहीं कर रहा है, मुझे ब्लॉक कर दिया है, पहले से ही इसका साजिश तो था। ये सारा संबंध आपका मुंबई में ही हुआ, बना रहे, सब वहीं पे हुआ है सारी चीजें, या कहाँ रहे आप? हम लोग साथ में आए थे दिसंबर में, लास्ट में लखनऊ। अच्छा। हमारे साथ लखनऊ आया था। ये पहले से साजिश करके आया था कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है। अच्छा तो लखनऊ में मुझे मेरे पिताजी के घर छोड़ दिया, अपने घर ये चला गया बगहा। अच्छा। हाँ, उसके बाद लास्ट में 24 तारीख से मेरा नंबर इसने ब्लॉक कर दिया। मैं लगातार इसको फ़ोन कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, मेरे से कोई बातचीत नहीं कर रहा, उल्टा सीधा सिर्फ बोल रहा है, गाली गलौज दे रहा है, किसी के बारे में कुछ भी बोल दे रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो मुंबई चलते हैं, अच्छे से रहेंगे, प्यार से, लड़ाई झगड़ा ना करो, क्या रीज़न बताओ, कोई बात है तो सामने आके बैठ के बात करो हमसे। नहीं तैयार हुआ, उसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। तब मैं इसको क्योंकि मुझे पता नहीं है कहाँ पे है इसका घर, मैं कभी गई नहीं हूँ, एड्रेस मुझे नहीं मालूम। अच्छा। मैं इसको ढूंढते हुए गोरखपुर पहुंची, गोरखपुर से बगहा गई, बगहा में मैंने कई जगहों पे ढूंढा, पूरा दिन इसको ढूंढी, फ़ोन कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, कोई जवाब नहीं। तब इसने बताया मैं दिल्ली में हूँ। अच्छा। फिर मैं वहाँ से घर गई, दिल्ली आई, दिल्ली में मेरे साथ रहा 2 दिन। उसके बाद कहा कि मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना, और अब फिर तुमसे मिलने आऊँगा। फिर दोस्तों के फ्लैट पे मुझे रखा 2 दिन, उसके बाद चला गया। फिर से इसका वही नाटक शुरू हो गया कि मैं नहीं आऊँगा, नहीं रह सकता हूँ, तो फिर वही सब करने लगा। तब मैं परेशान होकर मजबूरी आ गई मेरे सामने कि मैं FIR दर्ज कराई। वहाँ से पुलिस वालों ने फ़ोन किया, उसके बाद भी गलत सलत मुझे बोल रहा है कि तुम जाके FIR दर्ज करा दी हो, जो तुमको करना है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं पुलिस बिगाड़ वालों ने क्या सकता। कहा? पुलिस वालों को क्या दिया कहा? उसने कैसे क्या कहा? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आज 3-4 दिन हो गए मुझे FIR दर्ज कराए हुए, शुक्रवार को किया था, अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ना उसे बुलाया गया है, ना वो थाने आया है, और ना ही उसने बात की किसी तो से। आपके जो संबंध रहा या रहे हैं, तो मुंबई में ही रहे हैं या कहीं और रहे हैं? मुंबई में और दिल्ली में। मुंबई और दिल्ली में आप जी, लोग रहे हैं। तो जी। क्या कोई उनकी कोई फिल्म कोई है पॉपुलर, जान जैसे आप बता रहे हो? सर वो डायरेक्टर है। हाँ, तो कोई फिल्म उनकी हो चर्चित? सर उसने राइटिंग तो बहुत सारी फिल्मों की है। हाँ। हाँ, भोजपुरी की कई फिल्मों की राइटिंग किया है। अभी तो वो शॉर्ट फिल्म नहीं होती है, वेब सीरीज वगैरह ये सब किया है, जो एविडेंस है मेरे पास। अच्छा, तो कोई फिल्म का उसे जान सकते हैं लोग, अगर जो नहीं जानते हो उनकी कोई है कोई movie नहीं सर, वगैरह? वो तो कंपनी लॉन्च करती है, वो कंपनी अच्छा, का काम है। आप उनके संपर्क में आए तो आपने कोई काम किया किसी मूवी में, फिल्म में उनके साथ? हाँ सर, मैंने काम किया है, वेब सीरीज वगैरह मैंने किया है, मतलब हुई कोई? नॉर्मल, हाँ फैमिली वेब सीरीज। अच्छा, हाँ सर, रिलीज है। फैमिली में किया आपने। और तो ये अपना क्राइम पेट्रोल वगैरह में भी बता रही थी आप, उस तरह के क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी में? अच्छा, क्राइम स्टोरी में किया। तो अभी केस आपने किया है, विशाल जी से जानते हैं कि अभी केस कहाँ जा रहा है सर, कैसे देख रहे हैं, अब क्या लगता है इसके अंदर होता हुआ? क्योंकि अभी तो एक तरह से अकेली पड़ गई हैं, वो तो साफ मुकर गए हैं, ऐसी। देखिए आजकल लोगों के बीच ये धारणा बन गई है कि किसी भी अबला लड़की को 2 महीने 3 महीने 2 साल 2-3 साल तक प्यार के झांसे में रखकर, शादी के झांसे में रखकर और बाद में उसका त्याग कर देना। बल्कि इनका केस बिल्कुल ही अलग है। लड़के ने इनसे शादी की, सर दोस्तों के सामने शादी की, और शादी करने के बाद एकाएक इनको मना कर दिया, जबकि 2-2 बार इनकी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराया है, और दोनों प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराने में लड़के ने पैसा दिया है, डॉक्टर से बात की है, इवन फॉर्म पे साइन भी एज ए हस्बैंड किया है। तो कोई ऐसे कैसे गिर सकता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। ऊपर से एक डायरेक्टर फिल्म का होने के बाद ऐसी गलती कर रहा है जो कि समाज में आज बहुत ही गलत निगाह से देखी जा रही है। और इसके लिए हम लोगों ने मंडावली थाना में इस FIR दर्ज कराया है, CAW सेल में भी दर्ज किया है कंप्लेन, और आगे चलकर हमें पुलिस से पूरी उम्मीद है कि इनको न्याय मिलेगा। ये तो इतनी व्यथित हो रही थी कि आत्महत्या करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन हम लोगों ने इनकी काउंसलिंग की और इन्हें रोका, क्योंकि इनको कुछ नहीं चाहिए, ना तो इनको पैसा चाहिए, ना तो लड़के को जेल में भेजना है। इनको बस इतना है कि वो लड़का जिसके साथ ये 3 साल तक शादी में रही वो इनके साथ रहे, इनको पूरे इज्जत सम्मान के साथ रखे, और इनके जो बच्चे को अबॉर्ट करा दिया है उसके
उसकी वजह से जो इनकी स्वास्थ्य खराब हुई रही उसके लिए ध्यान दे। आखिर अब ऐसे अगर होने लगेगा कि लड़के छोड़कर जब भागने लगेंगे इस कंडीशन में, तो समाज में शादी वो कहाँ पर स्थापित हो पाएगी, वो तो बिल्कुल तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो ये रेप में काउंट होगा या लिविंग के, जैसे कहते हैं लिविंग में लोग रह रहे हैं अपनी मर्जी से, बाद में फिर रेप का आरोप लगाते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें भी पॉसिबल है कि क्या? नहीं, देखिए इसमें कई सारी चीज़ें लागू होंगी। सबसे जो महत्वपूर्ण धारा इसमें लागू होगी वो बीएनएस का सेक्शन 88 और सेक्शन 89, जिसमें विदाउट कंसेंट महिला का मिसकैरेज करवाना होता है और उसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर है। उसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ेगा। 4 महीने के बच्चे को एबॉर्ट करा दिया दवा खिलाकर, इनकी कंडीशन को, इनके हालत पे इनको छोड़ के भाग गया। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कई सारे जजमेंट में कहा है कि 4 महीने का बच्चा बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो उसका जब तक मेडिकल कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, मेडिकल बोर्ड ना बैठे, तब तक ऐसे बच्चों को आप गिरा नहीं सकते हैं। और इनको बिना किसी जानकारी के इनके ले गया कि चलो तुम्हारा एबॉर्शन करवा देते हैं, ऐसे करवा देते हैं, वैसे करवा देते हैं, और ज़बरदस्ती इनको एक बार तो ज़बरदस्ती दवा खिलाया, दूसरी बार तो ज़बरदस्ती एबॉर्शन करा दिया और खुद साइन किया है एज ए फादर, पैसा भेजा है। डॉक्टर भी ये बात स्वीकार करने को तैयार है कि इनके हस्बैंड आए थे और पूरी एविडेंस है। करवा चौथ मनाते वक्त उसको नहीं याद आता है कि उसके घर वाले क्या कहेंगे, और इनसे शादी किया है, 7 फेरे लिया है, मैरिज की एनिवर्सरी की भी वीडियो है, उसमें भी वो कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन अब इनको अपनाने से इनकार कर रहा है कि हमारे घर वाले क्या सोचेंगे। तो वो सोचना तो उसी समय सोचना चाहिए था जब किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे। और मैं चाहता हूं कि इनको न्याय मिले। समाज की सभी महिला विंग की जो लीडर है वो इनको आकर इनके साथ रहे। अभी हमने देखा कि उन्नाव रेप पीड़िता के मामले में कैसे कई सारे सोशल वर्कर उनके साथ आए, उनकी मदद किए। ये एक ऐसी महिला है जिनको मदद की ज़रूरत है। इनके साथ इनके घर वाले भी नहीं खड़े हैं, तो ऐसा कोई एनजीओ अगर हो तो इनकी मदद करे, क्योंकि ये अबला महिला है। इन्होंने किसी के साथ प्यार में आकर उनसे शादी की और शादी करने के बाद लड़का इस तरीके से छोड़ के चला गया। आज हम लोगों ने एक कोशिश की थी लड़के से बात करके उसे काउंसिल करने की कि कैसे भी करके आ जाए, तो लड़के का कहना है कि लड़की लखनऊ में रहेगी उसके घर में और हम बम्बई में रहेंगे, कभी हमारा आना जाना नहीं होगा, तुमको रहना है रहो, हम तुमसे कभी नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत है, क्योंकि वो नॉन नहीं है वैसे जानकारी इतनी। तो एज क्या होगी आपके, हम उम्र है या कैसे, क्या एज होगी उनकी? हमसे बड़े ही हैं, मतलब मान लीजिए। मतलब ऐसा तो नहीं लगता कि शादीशुदा हो, पहले से बच्चे हो, कहीं ऐसे नहीं भी नहीं रिलेशन नहीं आते नहीं हैं? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। हाँ। हमारे पास हम वीडियो हैं, फोटो हैं। हमारा एनिवर्सरी जो हम साथ में मनाते थे उसको भी वो झूठा साबित कर रहा है। करवा चौथ पे लखनऊ में मैं रही थी, करवा चौथ पे तो लखनऊ आया था, फ्लाइट का टिकट है, ट्रेन का टिकट है, ये आया था, 3 दिन मेरे साथ रहा है। सब चीज़ों को झूठा साबित करने पे लगा है। हमने बहुत कोशिश किया है कि ये कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस ना हो। मैं बहुत कोशिश की हूँ अभी तो जब तक। 4 महीने का, जैसे बात हुई कि 4 महीने का बच्चा अबॉर्ट कर, उस टाइम आप ये स्टेप उठा सकती थी, क्योंकि 4 महीने का तो बहुत बड़ा रिस्क है, आपकी जान के वो खतरा था। आप उस टाइम क्यों नहीं ये सारी चीज़ें की जो आप की हैं, एफआईआर और ये सब चीज़ें, कि 4 महीने के बच्चे को गिराने की बात कर रहे हैं? देखिए सर, उस समय मुझे उसके साथ रहना था और मुझे आज भी उसके साथ ही रहना है। आगे भी मैं यही कहूँगी, मुझे उसी के साथ रहना है, क्योंकि जिस कंडीशन में आज मैं हूँ कोई भी मुझे नहीं रखेगा। पूरी मुंबई जानती है, इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, फिल्मी भोजपुरी जो भी इंडस्ट्री में है, सब कोई जानते हैं कि सूरज चौधरी की वाइफ है ये। लखनऊ में भी हमारी पूरी फैमिली, रिलेशन वाले सब जानते हैं। अब ये मुझे छोड़ देगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास आखिरी ऑप्शन विशाल सर को मैंने बता ही दिया है, फिर मैं यही करूँगी और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या अभी वकील पास आए हैं, वकील साहब के पास, अब क्या लग रहा है होता हो? आपको लग रहा है कि वो कुछ हो पाएगा उनके, मतलब वो झुकने को तैयार है या केस? देखिए सर, हमने कई तरीके अपनाए। दिया आपने? हाँ, तो उसने साफ साफ कहा कि मैं नहीं आऊँगा। सर ने फ़ोन किया था, विशाल सर ने किया, मंडावली थाने से फ़ोन किया था, पुलिस वालों ने भी फ़ोन किया कि आप आइए बात करिए। तो वो सब चीज़ों को झूठा साबित करने पे लगा हुआ है। मेरे ऊपर गंदे गंदे एलिगेशन लगा रहा है, गलत सलत मुझे बोल रहा है कि जो मेरी मदद करता है वो, मैं उसके साथ गलत ही रिलेशन रखती हूँ। तो मैं प्रूफ दे रही हूँ, मैं मेडिकल कराने के लिए तैयार हूँ, मैं हर तरह से तैयार हूँ। तुम सामने आके मुझसे बात करो। कहता है कि फ़ोन करवा रही हो, देखते हैं पुलिस वाले हमको उठा के लाएंगे। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसके फैमिली से और किसी का कोई आ रहा है रिस्पॉन्स, कोई और क्या नहीं। उसका साथ दे रहे हैं या आपका साथ दे रहे हैं? आपके साथ कोई हमदर्दी, क्योंकि आप एक तरह से
उसकी वाइफ है, पत्नी है अगर देखा जाए तो, जी। जो शादी की बात कह रही हैं आप, क्योंकि अगर लिविंग में होती तो एक बात अलग होती कि आप वैसे ही रह रही है। आप शादी जब की है तो घर वालों को भी आप उनके घर गई, खटखटाया उनका दरवाजा कि भाई ऐसे ऐसे आपके लड़का मेरे साथ कर रहा है? मैं गई थी, लेकिन जब मैंने आपको बताया मुझे नहीं पता एग्जैक्ट एड्रेस मुझे घर का, मैं कभी नहीं गई हूँ वहाँ पे। तो देख रहे हैं आप क्या होता नजर आ रहा है। ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने तो सारे दरवाजे खटखटा लिए, इन्हें तो कोई कानून और नहीं, कोर्ट के अलावा देखिए, और न्याय- सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आना क्या लगता है, कहाँ तक जी, हो पाएगा? इनका सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आने का बस एक मतलब था, क्योंकि ये न घर की है न घाट की। आज इन्हें घर के लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और वो लड़का जिस पे इन्होंने भरोसा किया, जिसको इनके समाज में सब लोग जान चुके थे, घर के लोग, रिश्तेदार के लोग और सभी लोग की इनकी शादी हो चुकी है, वो भी साथ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में आने का बस यही मतलब है कि इन्हें जो न्याय मिले वो थोड़ा तेज मिले, त्वरित मिले, क्योंकि अगर इनके में समय लगेगा तो इनको अपना जीवन यापन करने के लिए भी पैसा नहीं है। और इस मामले में इनको या तो कहीं नौकरी करनी पड़ेगी, दिहाड़ी करनी पड़ेगी, या तो इनको जाके अपने घर पे ही रहना पड़ेगा, और घर वाले स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो उसलिए ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं। मंडावली के क्षेत्र में FIR भी हो गया, CAW सेल भी जा चुकी है, महिला आयोग भी जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में माननीय चीफ जस्टिस साहब को भी एक प्रतिवेदन इन्होंने इनकी तरफ से गया है, इन्होंने दिया है कि बस इनके मैटर को सुन लिया जाए, इनको किसी से पैसा नहीं चाहिए। अगर कई लोग ये कहते हैं कि पैसे के लिए ऐसा कुछ, पैसा इनको नहीं चाहिए, इनको लड़के के साथ कोई बैर भी नहीं है, अभी भी ये खुशी खुशी रहना चाहती है, इनको कोई द्वेष नहीं है। यहाँ तक कि ये यह भी तैयार है कि लड़का अगर कहेगा, जैसे कहेगा वैसे रहेंगे। 3 साल पहले लड़के ने कहा था कि एक्टिंग छोड़ दो, ये एक्टिंग उसी के लिए छोड़ दी थी। 3 साल से इन्होंने कोई एक्टिंग में काम नहीं किया जब से उससे शादी हो गई थी। तो आज एक समय की एक्टिंग जब इनकी चल रही थी, कई सारे भोजपुरी फिल्मों में इनका मेन रोल है, उस समय इनको निकाल कर अब कहीं का नहीं छोड़ा, तो कहीं ना कहीं ये गलत चीज़ है। इनको न्याय की बस इतनी गुहार है कि वो लड़का या तो साथ रहे, या तो जो इनके बच्चे का एबॉर्शन करा दिया, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहती है। 4 महीने के कोख के बच्चे को उन्होंने ज़बरदस्ती दवा खिलाकर जो एबॉर्ट करा दिया, उसके लिए या तो उसको सज़ा मिले, और यही वो चाहती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती हैं। वो बैठकर बात करने के लिए भी लड़का तैयार नहीं है। कई सारे हमने ऑप्शन खोले, चैनल खोले कि बैठ के बात करके चीज़ों को सुलटा ले, ख़त्म कर ले, क्योंकि ये अच्छे घर से हैं, ये नहीं चाहती कि इन सब चीज़ों में पड़े। क्योंकि देखिए ज़िंदगी का सवाल है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किसी ने जिस तरीके से एक मतलब क्या कहेंगे, शर्मसार करने वाला है ये है कि मानवता के नाम पर इस तरीके से किसी का इस्तेमाल करना और कानून का एक तरह से दुरुपयोग समझा जाएगा कि भाई अगर शादी की है आपने लीगल तरीके से 4 आदमी के सामने की है, तो उस तरीके से करके और इस स्थिति में लाकर बिल्कुल इनकार कर देना। अब इनके पास कानून के सिवा कोई ऑप्शन है। बाकी आप कैसे देख रहे हैं और आप क्या राय रखते हैं इस मुद्दे पे, ज़रूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।